एक आईसी के लास्ट वाली आईसी का नाम बताइए, कौन सी पड़ी थी? ग्राफिक बाकी है। लाइट आईसी कल पड़ी थी, लाइट आईसी पड़ी थी ना। ग्राफिक की हेडिंग डालिए। हाँ जी, सोनू देवदा नायन। सोनू, आज आप क्लास ले रहे हैं, अभी तक तो नहीं थे भैया। बैटरी देखो, उस पर दिख रहा है कुछ? नहीं सर, सही है। उस पर दिख रहा है? आया? जाओ भैया, आईसी रिवॉल्विंग करो तुम लोग, और हमें बताओ, हम आगे बताएं कैसे लगाई जाएगी। हमने आप लोगों को सारी ऐसे दिखा भी दी हैं, लाइट भी सॉरी क्या नाम है, लाइट भी दिखा दी थी, ऑडियो भी दिखा दी थी, चार्जिंग आईसी भी दिखा दी थी, पावर और सीपीयू और एमएमसी, है ना। अब आज ग्राफिक है, ग्राफिक ग्राफिक है, फिर चला गया, आया। चलिए लिखिए, डिस्प्ले सेक्शन की दूसरी मुख्य आईसी, डिस्प्ले सेक्शन की दूसरी मुख्य आईसी ग्राफिक आईसी होती है। डिस्प्ले सेक्शन की दूसरी मुख्य आईसी ग्राफिक आईसी होती है, ग्राफिक आईसी होती है, जिसका काम 3.7 इनपुट वोल्टेज को, जिसका काम 3.7 इनपुट वोल्टेज को VSN, पूरा नाम लिखिए, वोल्टेज सप्लाई निगेटिव, वोल्टेज सप्लाई निगेटिव -5 वोल्ट, और और VSP वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव, इसका नाम लिखिए पूरा सर। वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव के बाद -5 वोल्ट, और VSP वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव +5 वोल्ट बनाने का कार्य करती है, बनाने का कार्य करती है। वोल्टेज सप्लाई बनाने, वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव +5 वोल्ट बनाने का कार्य करती है। ये बॉल आईसी होती है, ये बॉल आईसी होती है, ये साइज में बहुत छोटी होती है, ये साइज में बहुत छोटी होती है। इसकी पहचान के लिए, इसकी पहचान के लिए
इसके ऊपर LUB और NT, LUB वो लिखा हुआ है, LUB और NT लिखा होता है। NT नहीं है, NT वो देखो लिखा होता है। इसकी दूसरी पहचान इसके पास एक बूस्ट कॉइल, एक डायोड और कुछ कैपेसिटर लगे होते हैं, ये IC भी डिस्प्ले जैक के पास लगी होती है। बूस्ट कॉइल और कुछ कैपेसिटर लगे होते हैं, बूस्ट कॉइल, डायोड और कुछ कैपेसिटर लगे होते हैं। ये डिस्प्ले जैक के पास लगी होती है, देखो इसके जो कंपोनेंट होंगे और लाइट सेक्शन के बिल्कुल सेम कंपोनेंट होते हैं। वैसा ही डायोड भी लगा होता है, वैसा ही कैपेसिटर भी लगे होते हैं, वैसा ही कॉइल भी लगी होती है। बस फर्क इतना होता है कि लाइट सेक्शन का डायोड सीरीज में होता है और ग्राफिक का डायोड पैरेलल में लगा होता है। इतना फर्क होता है इसमें। ऊपर से लिखा भी तो रहता है LUB और IC के ऊपर LUB और NT लिखा भी होता है। इसके ये बनाओ, इसकी बैटरी बेटा पहले चेंज करा लो, चार्ज ना करो, ऐसे फूल गई है ना वो, पहले इतना भी नहीं खुल रहा था। बैटरी चेंज करा लो पहले। मार्केट में लगी ना, तो मार्केट में अगर लेना तो कायरा की लेना, कायरा बहुत अच्छी बैटरी होती है। बाकी अगर ब्रांडेड लोगे तो फिर तो उसका कुछ कहना ही नहीं। बैटरी की वजह से है वो। बंद कर दो, आप बार बार देखते रहोगे, बार बार आंसर पूछते रहोगे, हम बार बार ये जवाब देंगे। पहले बैटरी आप चेंज कर लो, उसके बाद हमें फिर दिखाना, हम सही कर देंगे उसको। आज ये लाइट है IC वाला पार्ट खत्म करना है हर हाल हर कीमत पे। कल से ट्रेसिंग रहेगी और 1 हफ्ते में ट्रेसिंग खत्म करना है। हमारे साथ ही बेच बॉल बनी नहीं है इधर साइड में, हाँ फिर से बना दो, हटाना नहीं बोलेंगे, इसी के ऊपर से रख के एक बार स्टेंसिल लगा के बना दो। जल्दी चलो इधर देखो, बात बहुत कर रहे हो आज आप लोग, क्या बात है भाई? हट जाओ भाई सामने से। इसको बना दो और उठारो, अभी उभरी नहीं, हटाना नहीं बोले। ये किसकी कौन वाले सेट की है? आ जाओ, आप वाले सेट की है, कहाँ वाली की है ना? इसको ऐसे बनाओ, अभी हम लगा के दिखाते हैं। चलो इधर देखो भाई, अब वैसी सेम कॉन्फ़िगरेशन की IC देखना और बताना कहाँ पर है। जहाँ पर होगी हम रोक देंगे। इसको
ऊपर लिखा तो ये वाली है LUB लिखा हुआ है। हाँ सर ये आपको बताते हैं। और बगल में देखो बूस्ट कॉइल लगी है, कुछ कैपेसिटर लगे हैं, वो डायोड लगे हुए हैं और इस पर LUB लिखा हुआ है। ये है हमारी ग्राफिक आईसी। पहचान पाएंगे अगली बार से? स्टॉप करिए। इसी के बारे में ठीक है, सर क्या इसको रिवॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक बार से 2 बार नहीं हो पाएगा। अब इसमें देखते हैं ग्राफिक आईसी कौन सी है। बता देना। जी सर। सर इसमें PMI है क्या? हाँ वही होगा पर वो PMI सर हाँ नहीं होगा सर। कोई नहीं, जब लाइट नहीं मिलेगी तब PMI मिलेगा। जब PMI नहीं मिलेगी तब वो नहीं मिलेगा। सर ये PMI ऐसी है तो इसमें लाइट ऐसी नहीं है, ग्राफिक ऐसी ऐसी नहीं है। क्या हुआ? हाँ? कुछ करें क्या? अरे आप कुछ करें क्या? हाँ ऑडियो नहीं, चार्जिंग। इसमें देखो PMI आईसी लगी हुई है, तो इसलिए इसमें ग्राफिक आईसी नहीं लगी होगी और लाइट भी नहीं होगी और चार्जिंग भी नहीं होगी, तो इसका तो काम ही खत्म हो गया। दूसरा बोर्ड चेक कर लेते हैं, इसमें कौन सी लगी हुई है। चलो इसमें देखते हैं। वो देखो इसमें क्या लिखा है, NT लिख रहा है। ये सर ये देखो लिखा है लिखा है NT 5035A और ये देखो बूस्ट कॉइल लगी है, ये कुछ कैपेसिटर लगे हैं, ये डायोड लगे हैं और ये है आपका डिस्प्ले जैक बिल्कुल पास में उसके जिसमें लिए। एंटी लिखा वही आईसी है। हाँ, अभी लिखा है नहीं था LUB और NT लिखा होता है। तो IC ठीक है, कोई कंफ्यूजन भाई? आगे से पहचान लेंगे आप लोग हैं? वेरी गुड। वो एक बोर्ड आपको देते हैं और आपकी परीक्षा लेते हैं। रखो बोर्ड। सर एक काम करिए, वही सब बंद करके हम लोगों को भेज दीजिए, सब वीडियो ही बना दें, बना के डाल दीजिए। क्या हुआ, कौन वीडियो बना रहा है? जो नहीं पढ़ा लिखा सर बनाने तो यार तुम क्यों परेशान हो भाई, उनको लिखना नहीं तो वीडियो बना वीडियो बनना था, वहाँ पे खड़ा हो गए। तुमको बता दे। आईसी में ग्राफिक आईसी देखो 1 मिनट से कम का टाइम है और बताना नहीं, अपने पास ही रखना। देख के बता देते, बगल वाले को दे देना, सेकंड बगल को। इतना कम टाइम जल्दी 1 मिनट का टाइम है बस। वैसे ही पहचान देखो और पहचानो उसको, देखो हमें ना बताओ, आप देख लो बस, अपने पास रखो, बाद में पूछेंगे। देख लो, बताओ। आपकी बार सर बीच की वाले बड़ी लगती है, आपकी बार बीच की वाले बड़ी लगती है। कुछ वाले बड़ी हो गई। अब इस कंडीशन पे आईसी लग तो जाती है, लेकिन 50-50 चांस रहता है, या तो लगेगी या तो नहीं लगेगी। अब वही जो वाले बड़ी हो तो छोड़ ले जाती है और जो छोटी रह जाती है वो छोड़ नहीं हो पाती है, मोबाइल राउंड नहीं हो पाता है। पहली वाली एसी है बढ़िया, बनी साफ सुथरी है बिल्कुल, लेकिन कुछ वाले बड़ी है। ना भाई जल्दी देखो, आगे बढ़ाओ।
जैक के पास देखिए, जैक के पास इसमें छोटा दिखेगा ही नहीं है। क्या हुआ? उसके लिए नहीं वही बोर्ड देखो, बैठ जाओ भाई, जल्दी दो जल्दी, 1 मिनट हो गया, चलो वापस दो। ये नहीं देख देखिए क्या कुछ दिख जल्दी नहीं करो, रहा आज है, ये ख़त्म करना है, 10-19 सुबह है। रवि लानी, विशाल मेवाड़ी और सोनू देवदा। सर इससे कल देख सकते हैं, इससे देख लोगे तो सब नहीं देख लेंगे। ऐसे देखो जल्दी से, कोई पहचान नहीं दिख रही है, हाँ या ना, हाँ या ना। इसके साथ जो लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। आप बताओ। अंदाज लगाओ तुक्का, अरे तुक्का कहीं से मार दे। जब ऑडियो आईसी में कल आप लोगों ने ऑडियो आईसी कैसे पहचानी थी? कल कल उसको भी सर कैपेसिटर और कॉइल लगे। कैपेसिटर और कॉइल लगे थे। कैपेसिटर तो लगे ही नहीं थे, हमने कैपेसिटर की तो पहचानी नहीं, कॉइल और रजिस्टर लगे थे। जल्दी पकड़ो, लिख दो। हमें नहीं बताओ, उनको दो, इनको दो भैया, इनको दो पहले। मिस्टर मुबारक अली, डिस्कशन ना करना। इतने छोटा नहीं। क्या कर रहे हो? देखो ए बच्ची लगवा, मौसी घर आयो का है? मौसी घर आयो का? तो सही से बैठा करो बेटा, क्लास को क्लास की तरह लिया करो। सीधा करो, दिख रहा है कहीं से। ऐसी बेटा मैं उनसे ले लेगा, मेरे पास नहीं है। जल्दी दीजिए, जय जय भैया, पीछे पकड़ाइए। हाँ बस नहीं दिख रहा, पकड़ा दीजिए पीछे से। कोई एक बच्चा अगर बता देगा, कोई एक बच्चा, तो हम समझ लेंगे कि आप सब ने बता दिया। उससे तो देख के बता देंगे आप। इससे देख के बताइए। इससे तो सर बता देंगे, उसमें सर दिखी। अच्छा ठीक। हाँ लेकिन उसको देख के बता गया कैपेसिटर कॉइल लगा है। बोर्ड और किसी ने लिया है क्या? ये है। देख लिया, जल्दी दीजिए पीछे। आप देखो, मैं बता नहीं क्या हुआ? मुझे तो इधर साइड हो गई यार। पहले और क्या बोलेंगे? ये बोला है काम कर रहा है, बोला तो होगा कि मेरी कॉल करना है। ये वापस लगाओ। लाओ जल्दी से, बोले जल्दी लाओ, जल्दी बस बहुत देर हो गई। लाओ इधर लाओ, मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अब जल्दी से मैं बताओ कॉल कीजिए। चार्जिंग आई पे ना गाली निकालिए, समझ ना बोला। आइए सर, बताएं। ये सब्जी कौन सी लगी? ये नवा आप देखिए काम बताओ ना कौन सी देखिए। आप
ये खुद सही बता रहे हैं। जूम करो फुल बड़ी। कौन सी देखें? कोई पता ही नहीं पता। देखना नहीं है आपको, बताना है कौन सी देखी थी आपने। देखा ही नहीं आपने डिस्प्ले चेक के अगर मिले तो ध्यान रखिए। तुम बताएं नहीं तो फिर देख आप देख जल्दी फिर आगे बढ़ाएं। यही तो है। चाहे जिधर हमें क्या पता, जल्दी थोड़ा कहाँ देखा नहीं है। ये तो एक बार सर सारे से थोड़ा थोड़ा जल्दी मेरे पास करवाइए। देखो इधर, अब जिसने जिसने सही आईसी बताई है वो कल से आगे बैठेंगे, और जिसने गलत बताई वो पीछे बैठेंगे। तुमने बताया नहीं तो जिसने नहीं बताया वो बाहर बैठेंगे। सर उसी को तो आगे बैठाना चाहिए जल्दी आगे। ये देखो, ये किसने किसने बताई थी ये वाली आईसी? जिन्होंने बताई कल से वो लोग आगे बैठना, और आई लो आप लोग पीछे बैठना जाके। LUB लिखा है। दूसरी बात क्या है, देखो ये डिस्प्ले जाएगा, डिस्प्ले जाएगा है कि नहीं है? ये वाला डिस्प्ले जाएगा ना, इसी के देखो बिल्कुल ऊपर लगी हुई है। देखा, हमें तो बतावा अभी। अब हमका क्या पता आपने कौन सी बताओ? हमसे हमें ये सब नहीं बताया आपने। आप ध्यान से देखे नहीं सर, हमने यही बताया है सर। हाँ हमने सही बताया था ना, ये कह रहा है गलत बता रहे। आपने, हाँ सर यही बताया था आपने। हम गलत बता रहे हैं सर। आपने बताया ही कहाँ है? ना आपने बताया ना आपने बताया। पूछिए आपने कहा। आप मुख्य बात बताए थे। चलो आगे बैठ गाओ ये लो। भैया भैया वोट दे दो। ये वाली है देखो, ये लगी है ये। अरे यार चल चलो रखो आगे बढ़ा। देखे तो सर कौन सी हमने बाद में ये आगे वाला टॉपिक। सर हाँ आज सारे ऐसे खत्म हो रहे हैं। हाँ आज खत्म करा देंगे और 5 मिनट में करा देंगे, दोबारा से करा देंगे। एक बार सब आए। हाँ करा देंगे। विजन हो जाएगा भाई, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आईसी ग्राफिक हो गई, बी एंड वाईफाई, ब्लूटूथ एंड वाईफाई। ये वाली ब्लूटूथ एंड वाईफाई। ईडी लिख सकते हैं सर, ईडी। हाँ लिखिए। आप करने देखो ब्लूटूथ और वाईफाई आईसी जो होती है, ये बॉल और पिन दोनों प्रकार की होती है। बस इसके ऊपर क्या लिखा होता है? WCN। चलो लिखो। ब्लूटूथ और वाईफाई सेक्शन की मुख्य आईसी, ब्लूटूथ और वाईफाई सेक्शन की मुख्य आईसी होती है जो इनके सिग्नल जनरेट करती है। ब्लूटूथ एंड वाईफाई सेक्शन की मुख्य आईसी होती है जो इनके सिग्नल को जनरेट करती है। ये बॉल आईसी होती है जो इनके सिग्नल्स को जनरेट करती है। ये बॉल और पिन दोनों प्रकार की होती हैं। ये बॉल और पिन दोनों प्रकार की होती हैं। लिख लिया? नहीं सर। बॉल और पिन दोनों प्रकार की होती हैं। ये बोर्ड में सबसे ऊपर लगी होती हैं, नेटवर्क सेक्शन के पास लगी होती है। ये बोर्ड में सबसे ऊपर लगी होती है, नेटवर्क सेक्शन के पास लगी होती है। इसकी पहचान के लिए इसके ऊपर WCN लिखा होता है। इसकी पहचान के लिए इसके ऊपर WCN लिखा होता है। WCN लिखा होता है। ये सभी मोबाइल में नहीं लगी होती हैं। ये सभी मोबाइल में नहीं लगी होती हैं। जिसमें नहीं लगाई जाती है
पहले लिखना है ये सभी मोबाइल में नहीं लगी होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना है जिसमें नहीं लगाई जाती है उसमें इन दोनों सेक्शंस के काम म्यूचुअल कपलर करते हैं। उसमें इन दोनों सेक्शंस के काम म्यूचुअल कपलर करते हैं। सभी मोबाइल में नहीं लगी होती है, फिर उसके बाद जिन मोबाइलों में नहीं लगी होती है उसमें इन दोनों सेक्शंस के काम म्यूचुअल कपलर करते हैं। और ये ऐसे बॉल और पिन वाली 2 आईसी बना लेना, उसके ऊपर WCN लिख लेना। हम इधर दिखाते हैं बोर्ड में आपको। कितने पिन गए हैं सर? छोटी सी बना, छोटी सी ऐसी होती है। सर ये ब्लैक भी होती है, ब्लैक। हाँ ब्लैक होती है। गोरी होती है। ये है देखो WCN लिखा है 3615 और ये है आपका नेटवर्क सेक्शन पूरा। इस नेटवर्क सेक्शन के ऊपर और ये देखो ये बोर्ड का सबसे अपर साइड है, अपर साइड है ना। और देखो ये एडब्रिज जैक के पास में ये लगी हुई है ये WCN। अब देखो भाई बातचीत नहीं करा करिए क्लास करने में आप लोग। क्या हो गया, क्या पूछ रहे हैं? कुछ पूछ रहे हैं क्या? सही, एक ऐसी दोनों का काम करेगा जैसे हाँ बिल्कुल। देखो जैसे इस बोर्ड में हमारे नहीं लगी हुई है, ये 4X वाला मोबाइल है, तो इसमें आप लोग देखेंगे ये देखो 2 म्यूचुअल कपलर लगे हुए हैं वाइट कलर के, दिख रहे हैं? नहीं दिखे? ये लगे। अब ये काम करेंगे उसका ब्लूटूथ एंड वाईफाई सेक्शन का। तो मतलब जिसमें ये नहीं लगे हैं, नहीं लगी है आईसी, उसमें ये काम करते हैं। और जिसमें आईसी लगी है उसमें वही। अब देखो जैसे ये वाला बोर्ड है हमारा, इसमें भी ब्लूटूथ वाईफाई आईसी लगी हुई, देखो ये लगी है WCN, इधर वो लगी है WCN लिखा दिख रहा है ना। ये हमारी ब्लूटूथ वाईफाई आईसी, ठीक है। क्या हुआ, किसी को कुछ पूछना है? बता भाई, पूछेगा है तुमका? एंड्रॉइड में है, एंड्रॉइड में लगी होती है है केवल एंड्रॉइड में लगी होती है। हाँ सिर्फ एंड्रॉइड में। सर जो उसमें कीपैड वाले में BT का रहता है उस पर नहीं लगी होती, उस पर CPU और कपलर सब होते हैं। जय भैया, पूछना है कुछ? आप बताइए सर, पूछना है कुछ? आप लोग बताओ, पीछे वाले हैं। पुनीत, पूछना है कुछ? CPU सर नए मोबाइल में ज़्यादा सर ये कपलर को लगे होते हैं ये आईसी नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं भी लगी होती है, लगी भी हो सकती है। अब वो कब लगाते हैं कब नहीं लगाते हैं ये नहीं पता, लेकिन कुछ में लगी होती है, कुछ में। और जिसमें लगी होगी WCN के नाम से होगी, सबसे ऊपर होती है और नेटवर्क सेक्शन के पास होती है। ये इसकी पहचान है। सही। म्यूचुअल कपलर क्या है? पढ़ाया है भैया, जिंदा कपलर पढ़ाया है हमने। पूरा कपलर खाए जा रहे हैं। सर एक चीज़ ये है, जो PMI के बारे में आपने कल बताया था, उसमें आपने बताया था कि DC to DC कन्वर्टर। तो सर ये क्या है? DC to DC कन्वर्टर का मतलब होता है DC वोल्ट को DC वोल्ट में बदलती है, बस प्योर DC बना देती है। मतलब एक सिरे से DC वोल्ट निकालते हैं और इसके दूसरे सिरे से DC वोल्ट ही निकलता है, लेकिन जो इनपुट वाला DC होता है वो फिल्टर नहीं होता है, और जो आउटपुट वाला DC होता है वो फिल्टर होता है। तो ये काम करा जाता है।
ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब बची हमारी वो नेटवर्क। मेन नेटवर्क, मेन नेटवर्क आईसी सी लिखो पहले, इसके बाद मेन नेटवर्क आईसी। देखिए, ये नेटवर्क सेक्शन की सबसे मुख्य आईसी होती है। ये नेटवर्क सेक्शन की, ए ताहिर कहाँ डल रहे हो आप, काम क्यों नहीं कर रहे, कहाँ चले गए थे? बैठो जल्दी, सेटअप लगाओ, काम करो। ये नेटवर्क सेक्शन की सबसे मुख्य आईसी होती है जो फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करने का काम करती है, जो फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करने का काम करती है। जो फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करने का काम करती है। ये बॉल आईसी होती है, ये बॉल आईसी होती है। साइज में छोटी होती है। इसकी पहचान के लिए इसके ऊपर WTR और SDR लिखा होता है। इसकी पहचान के लिए इसके ऊपर WTR और SDR लिखा होता है। SDR, SDR, S for son, D for daughter, R for right। SDR लिखा होता है। इसकी दूसरी पहचान, इसके चारों तरफ, इसकी दूसरी पहचान, इसके चारों तरफ डबल कलर के बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं। हाँ, चारों तरफ। इसकी दूसरी पहचान, इसके चारों तरफ बहुत सारे डबल कलर के छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं। ये CPU के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। ये CPU के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। ये CPU के अकॉर्डिंग लगाई जाती है।
इसको लिख लो। लिख लो, फिर बोर्ड में दिखाए। समझ में आ रहा भैया? है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही है सर? SDR लिखा है, SDR। आप बताओ भाई, कैप वाले भाई साहब, छोटू समझ में आ रहा है? 2 गिलास लिया है। ये सर वाल ही ऐसी होती कि दोनों वाल पिन दोनों बाल है इसमें। हमें लगता है लास्ट 65 इयर्स ओल्ड के एक बंदे आए थे, हमको उड़ाया। और छोटे से छोटे की अगर बात करें, 12 साल का एक बच्चा आया था, उसको उड़ाया था। तो इसका एम्प्टी डॉट डॉट कोड होता है। मतलब कुछ नंबर लिखा, डॉट 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 नंबर। तुम्हारी एज कितनी हुई है? हाँ 17। 17 यार 70 कौन होगा? और आप? और आप? 12 साल के 12 16 साल डेट ऑफ बर्थ का चलिए देखिए डबल लगे इधर देखो भाई, डबल कलर की कंपनी। देखो पहले CPU देखते हैं, फिर CPU के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि कौन सी WDR मतलब नेटवर्क IC लगी होगी, है ना? तो देखो इस वाले बोर्ड में मीडियाटेक का CPU लगा हुआ दिख रहा है। तो इसमें WDR भी हो सकती है, SDR भी हो सकती है, और MT के नाम से भी हो सकती है। तो देखते हैं, तो ये लगी है हमारी नेटवर्क IC। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो इस पे लिखा हुआ है MT 6177MV, ये लिखा है। तो ये है हमारी मेन नेटवर्क IC MT 6177MV। सर इसमें MTK लिखा हुआ, वो मीडियाटेक है, मीडियाटेक का शॉर्ट फॉर्म है। नीचे वाला ठीक है। वो ऊपर वाला MTK लिखा हुआ है, नीचे वो मीडियाटेक का शॉर्ट फॉर्म है। और वो MT 6177MV है, इसका नंबर है। सर इसी ये MP लिखा है, MT 6177 कोई ऐसे चेंज करें तो इसी नंबर से करें। सेम नंबर की, हाँ, नीचे क्या लगा है इससे कोई लेना है? उससे कोई मतलब नहीं। ये वाला मेन नंबर होता है, जिस पे लिखा है MT 6177MV, ये नंबर चाहिए सर। ये कितनी बार रिवॉल्व होगा जी। ये रिवॉल्व कितनी बार हो सकता है? देखो पीरियड की जो IC होती है तो थोड़ी मजबूत होती है, तो एल्गम के अकॉर्डिंग रिवॉल्विंग करने के मामले में। बाकी तो इंटरनली सर्किट तो बड़ा डिस्टर्ब होता है, लेकिन रिवॉल्विंग आप कर सकते हो, 2-3 बार 4 बार कर सकते हो। सर जैसे नेटवर्क नहीं आए तो चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, नेटवर्क शिक्षा अभी जब पढ़ाएंगे, जब उसमें बताएंगे कैसे ट्रेस करना है। अब देखो दूसरा CPU देखते हैं। इस पे देखो क्वालकॉम का CPU लगा हुआ है, ये देखिए क्वालकॉम का CPU लगा है। तो या तो इसमें WDR होगी या SDR होगी, है ना? तो हम लोग देखते हैं जरा कौन सी लगी है नेटवर्क IC। जो WDR 2965 लगी है, लिखा है ना WDR 2965। और ये देखो ये डबल डबल कलर के कंपोनेंट इसमें लगे हुए, देखो ठीक है, जूम करिए, छोटे छोटे हैं। सब में 2965 लगा हुआ है। हाँ, WDR जो होती है उसमें ज़्यादातर यही मॉडल ही लगी होती है, 2965। जूम करो, इधर इधर कहाँ ले जा?
ये सर हटा दो, सेट तो ऑन हो ही जाएगा। बस सर बस। हाँ, इसको आप नहीं भी लगाओगे तो सेट से ऑन होने से कोई दिक्कत नहीं है, ऑन तो होएगा ही, नेटवर्क चले जाएंगे बस। ठीक है भाई, दूसरे मोड में देख लेते हैं एक बार। इसमें देख लेते हैं, ये वाला तो देख लिया है। देखिए एक और हमारे पास मीडियाटेक का CPU है, तो इसमें भी जो हमारी नेटवर्क आईसी होगी कौन सी होगी, मीडियाटेक तो बोलेगा। तो या तो इसमें SDR होगी या WDR या MT के नाम से। तो देखिए इसमें भी वही आईसी लगी हुई है 6177 MV जी सर। लगी है। ये आ गई हमारी नेटवर्क आईसी। और एक बोर्ड में देख लेते हैं भाई, ये तो देख लिया है, और इस पे देख लेते हैं ये बंद है। इस पे भी देखिए हमारी कौन सी आईसी लगी हुई है, क्वालकॉम का CPU है। ये देखिए इसमें भी WDR लगी है, WTR। ये देखिए लिखा है WTR दिस पैसेट। ये हमारी नेटवर्क ऐसी हो, देखो बाकी डबल कलर के देखो सब कंपोनेंट लगे हुए हैं, है ना। ये होती है इसकी पहचान। कुछ पूछना भाई किसी को, एनी क्वेश्चन? जैसा वाइड कंपोनेंट है, ये कौन से? ये सब फिल्टर्स होते हैं, कॉइल्स होती है सिग्नल्स को फिल्टर करने के लिए और सिग्नल्स को बढ़ाने के लिए। ये सब कॉइल है सर। हाँ, कॉइल्स और फिल्टर्स। पूछना है किसी को कुछ? नेक्स्ट आईसी लिखिए 2GPFO हेडिंग लगी। PFO का पूरा नाम बताओ। PFO का पूरा नाम पावर, P से पावर और फंक्शनल, P से पावर, F से फंक्शनल है। पावर फंक्शनल और O से ऑसिलेटर। पावर फंक्शनल ऑसिलेटर इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, चलो लिखो इसमें। अरे लोगे से लिख दिया, पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इसका पूरा नाम होता है। लिखे इसके बारे में। ऑसिलेटर देखिए, नेटवर्क सेक्शन की दूसरी मुख्य आईसी, नेटवर्क सेक्शन की दूसरी मुख्य आईसी 2GPFO होती है, 2GPFO होती है। जिसका काम 2G और 3G की फ्रीक्वेंसी को कैच करने का होता है। जिसका काम 2G और 3G की फ्रीक्वेंसी को कैच करने का होता है, कैच करने का होता है। जिसका काम 2G और 3G की फ्रीक्वेंसी को कैच करने का होता है। ये पिन आईसी होती है, ये पिन आईसी होती है। ये मेन नेटवर्क आईसी के पास लगी होती है, मेन नेटवर्क आईसी के पास लगी होती है। इसकी पहचान के लिए इसके पास भी कुछ छोटे कंपोनेंट डबल कलर के लगे होते हैं। कुछ छोटे कंपोनेंट डबल कलर के लगे होते हैं।
बना ले इसको। इनका मतलब सर क्या है जो अंदर बना है? इसका मतलब है हूँ सिंह सा और इसका मतलब है सुन सुन सुन। चाइनीज लैंग्वेज है ये। कॉपी कर लीजिएगा तो बताइए, फिर दिखाएं बोर्ड में। कर लिए कॉपी? हाँ सर। क्या बता रहे सर? सुन सुन क्या बता रहे? लिखे, इसका मतलब लिख लीजिए सू सू सू। अभी क्या मतलब बता रहे? अरे ये हैशटैग का सिंबल है, वो एरो का सिंबल है। ये देखो, ये देखो हैशटैग का सिंबल बना है। यस सर। ये हमारे 2GPFO और ये नेटवर्क आईसी के पास लगा है। देखो ये नेटवर्क आईसी लगी, WDR ये लगी सर एक और था क्या? है। 2G 3G एक ही होगी। 2G और 3G एक होता है। हाँ, वो दूसरा भी बताते हैं उसके बारे में। 77 912 61। दूसरे बोर्ड में देख लेते हैं। इसमें भी देखिए ये लगा हुआ है। वही है सर। नहीं, ये लगा है। ये वही हैशटैग वाला है ना, ये भी वही है। अब दूसरे बोर्ड में देखते हैं, इस पे क्या है। इस पे भी देखिए हैशटैग वाला है, CFO लगा। ये देखिए लगा है। 3 बोर्ड हो गए, ये तो पैक है। इस वाले में देख लेते हैं। इस पे देखिए एरो वाला बना है, एरो वाला। हाँ बोलिए। 2GPFO 2GPFO 4G काम करता है। ये देखिए एरो बना है, दिख रहा है ना। तो ये हमारा 2GPFO है। ठीक है, कुछ पूछना है? हैं? ये सर हैशटैग वाली 4G नहीं होगी मतलब, ये कंफर्म है। नहीं, 4G भी ऐसा ही होता है। अभी हम बता रहे हैं ना उसकी पहचान आपको। इसी में सर कन्वर्ट होता है क्या 4G 3G? 2G और 3G एक साथ होता है। 4G अलग होता है। 4G अलग होता है। अब एडिट आइए 4GPFO। इसके बारे में लिखिए पहले। ये नेटवर्क सेक्शन की तीसरी मुख्य आईसी होती है। ये नेटवर्क सेक्शन की तीसरी मुख्य आईसी होती है। ये नेटवर्क सेक्शन की तीसरी मुख्य आईसी होती है, जिसका काम 4G नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी को कैच करने का होता है। जिसका काम 4G नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी को कैच करने का होता है। कैच करने का होता है। ये पिन आईसी होती है। ये पिन आईसी होती है। ये साइज में लंबी होती है। ये साइज में लंबी होती है। ये नेटवर्क सेक्शन में लगी होती है। ये नेटवर्क सेक्शन में लगी होती है। इसके खराब हो जाने पर 4G नेटवर्क चले जाते हैं। इसके खराब हो जाने पर 4G नेटवर्क चले जाते हैं।
जी 3G आते रहेंगे। 2G आते रहेंगे, 4G नहीं आएंगे। यही लगा था ना सर, हैं? मुझे यही लगी क्या? हाँ यो है भाई तो प्लीज ये इलेक्ट्रिक है या 4G दोनों सर कॉपी कर लो फिर बताओ। अभी तो ये बजे वाले हैं, मालूम है बता दिए ये दिखाओ। हाँ सर ये लीजिए इसको रखिए। लिख लिया आप लोगों ने? हो गया ना? ये कह रहे हैं सर, जैसे 4G सेट है सर, 4G भी PF लगी होगी, तो ये खराब हो जाए तो 2G 3G आते रहेंगे, तो उसमें 2G 3G PF नहीं लगी होगी। 2G लगा होता है, उसी में 3G होता है साथ में। मतलब 2G वाला जो PFO है वो 2G और 3G दोनों की फ्रीक्वेंसी इसको बनाता है। तो 2 IC लगी होती हैं 4G सेट में। हाँ, एक नेटवर्क सेक्शन में टोटल 3 IC होती हैं। एक होती है फ्रीक्वेंसीज़ को जनरेट करने के लिए, जिसको हम लोग WTR या SDR के नाम से जानते हैं। अब फ्रीक्वेंसीज जनरेट हो गई, पैदा तो हो गई, अब उसको कैच कराना है। अब कैच कैसे होती है, वो काम होता है PFOs का। जैसे 2G PFO जो होता है वो हमारा, वो 2G और 3G की फ्रीक्वेंसीज़ को कैच करता है, और 4G PFO जो होता है वो 4G फ्रीक्वेंसीज़ को कैच करता है। ऐसे काम करता है नेटवर्क सेक्शन। बैठने रहने को गुड सही बनी, बढ़िया बनी। किसने बनाई है? आयुष ने आयुष आयुष। हाँ आयुष ये देखिए इधर, इसका नाम देखिए ये है 4G PFO। साइज थोड़ा बड़ा है ना। अभी देखिए इसके बगल में 2G लगा है, ये 2G लगा है और ये 4G है। और इसके बाद यहीं पर ही WTR लगी होगी, मतलब नेटवर्क IC मेन वाली। ये सर आयताकार होती है। हाँ, ये आयताकार, ये वर्गाकार। जो तुम बोल दो सो कैसा बोलिए तो रोजाकार बोल दो। और ये नेटवर्क IC ये वाली, ये नेटवर्क IC है, ये 2G PFO है और ये 4G PFO है। ठीक है सर इस समय जो 5G आ रहा है तो उसमें भी क्या अलग लगी होती है? उसमें 3 ही लगे होंगे। अब उसमें क्या करा इन्होंने, 4G और 5G को एक कर दिया है। बता भैया क्या कह रहे हो? यही बात है। यही पूछना था आप लोग को, कुछ पूछना है और किसी का कोई क्वेश्चन? ये खराब हो जाएगी तो फिर इसको पलट के निकाल दो। नहीं आपका काम है तो फिर लगानी। IC का चैप्टर क्लोज और बेसिक भी क्लोज। अब कल से ट्रेसिंग रहेगी। कल कितनी तारीख है? IC क्लोज सर। 30 का होगा, 31 का, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 दिन से 10 दिन है हमारे पास। 10 में एक संडे है, 9 दिन है हमारे पास। 10 दिन में क्या हो जाएगा सर? हैं? ड्रेसिंग के बाद फिर क्या होना है? बस ट्रेसिंग के बाद फिर आप लोगों को प्रैक्टिकल जो भी करना रहेगा, प्रैक्टिकल करना। और अगर आप चाहो तो ट्रेसिंग के बाद जा भी सकते हो। ऐसा 10 दिन में सर आप चले जाओगे? नहीं, हम थोड़ा जा रहे काम से जा रहे हैं। सब सर आ जाओगे 5 दिन में। क्या पूछ रहे हैं?
ट्रेसिंग जैसे ये वाली खराब हो जाए, एक ही वाली सही है, पूंजी हटा दिया जाए, मतलब खराब हो जाए, पूंजी काम करेगा। जैसे की जानकारी दी जाए। भैया आईसी के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन? सारी आईसियाँ कंप्लीट हो गई हैं। सर सर्किट शॉर्टिंग बता रहे सर। सर्किट कल बता रहे थे, क्या सर्किट बता रहे थे? बता रहे थे ना पेट क्या सर्किट बताओ बेटा। जहाँ पे वो किक होती है तो वाइट टैंकी नीचे चार्जिंग सेक्शन पर लगी हुई है, चार्जिंग लगाए रहते हैं और वहाँ पे जो तार लगे जाने के कारण नेटवर्क चलिए हाँ संभाल लो। नेटवर्क चली जाती है। पिन लगी होती है, मतलब जो वायर लगा होता है वो एंटीना वायर उसको बोलते हैं। हाँ तो अगर वो टूट जाएगा तो आप क्या पूछ रहे हो? फिर नेटवर्क निकल जाती है, हाँ चला जाता है। वहाँ पर आप कौन सा सेक्शन लगा है? कुछ लगा है क्या? वहाँ से नहीं जाता लगने पर नेटवर्क नहीं आती है। देखो नेटवर्क सेक्शन का मैटर ये रहता है, पूरे मोबाइल में एंटीना निकले होते हैं। एंटीना अब देखो, अगर आप इस बोर्ड में देखोगे तो आपको नेटवर्क सेक्शन तो ये दिख रहा है, लेकिन नेटवर्क की फ्रीक्वेंसीज को कैच करने के लिए देखो इसमें एंटीना कितने सारे लगे हैं। दो ये लगे हैं, पिनें दिख रही हैं, एक पिन ये दिख रही है, दिख रही है, दो पिनें ये दिख रही हैं, दिख रही हैं। और उसके बाद पीछे देखो, देखो पीछे एक यहाँ पर लगी है और उसके बाद देखो दो यहाँ पर लगी है, एक यहाँ पर लगी है। तो ये सारी जो पिनें हैं ये सारी की सारी नेटवर्क के लिए होती है। अब उसके बाद नीचे जो सब बोर्ड होता है हमारा उसमें भी होती है, और उसके बाद पावर के लिए भी वहाँ पे लगी होती हैं। और जो एंटीना उससे जुड़ा होता है वो एंटीना इसलिए जुड़ा होता है ताकि उसको बराबर प्रॉपर पावर मिलता रहे। मतलब जो उसका कनेक्शन है, चार्जिंग वाला जो बेल्ट होती है, बेल्ट देखा है चार्जिंग वाली, ये चार्जर वाला सर ये इसको बोलते हैं चार्जिंग बेल्ट। इसके थ्रू यहाँ से कनेक्शन इधर से इधर जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए ये वायर के थ्रू ये एंटीना इससे जोड़ा जाता है ताकि जो आपके नेटवर्क हैं ये हर जगह से स्ट्रॉन्ग मिले आपको। ऐसा नहीं कि आप ऐसी जगह पर जहाँ पर चले गए जहाँ पर फ्रीक्वेंसीज उसको कम मिल रही है तो नेटवर्क कम हो रहे हैं। अब नेटवर्क कम होने पर क्या होता है, आप बात करोगे किसी से तो आवाज़ कटेगी, होता है ना कई बार ऐसा, आवाज़ नहीं जाती है साफ, आपकी आती नहीं है, या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए क्या करा जाता है, मोबाइल में बहुत सारे एंटीनास लगाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज को प्रॉपर वे में कनेक्ट करे रहते हैं नेटवर्क सेक्शन से। तो इसलिए हाँ, वायर खराब है कैसे पता चलेगा? वायर आपका ख़राब है जब आप यहाँ से यहाँ की मल्टीमीटर से कनेक्टिविटी चेक करोगे तो बीप नहीं करेगा। ऐसे अभी आप जब यहाँ से एक प्रॉप को रखे और इस वाली वायर पे एक प्रॉप रख के चेक करोगे तो बीप का साउंड सुनाई देता है, और जब ये ब्रेक होगी लाइन तो बीप का साउंड नहीं सुनाई देता है। तो इससे पता चल जाता है कि नेटवर्क का एंटीना जो है ये टूट गया है। तो क्या है मतलब वो जैसे कि कभी कभी होता है ढीले होते हैं तो उनसे भी काम नहीं होता है नेटवर्क का ढीला मतलब ढीला रहता है सर, वो लूज हो जाता है अरे उससे। कनेक्टर जो है उसको बदल दो सिंपली, उसमें क्या करना है। अगर आपका एंटीना का जो वायर है वो लूज हो गया है, उसको कनेक्टर को बदल दो, बस आपका काम हो जाएगा। सर अगर एंटीना हटा दीजिएगा तो काम करेगा, नेटवर्क नहीं आएंगे। सर हाँ। बता रहे थे ना कल बताएंगे, आज क्या बताएंगे, बताओ तो। भूल गए थे, नाम तो याद नहीं है हमारे। ट्रेसिंग के लिए। हाँ तो ट्रेसिंग के लिए कल बताए थे, बोले तो कैसे कल बताना सर। कल से स्टार्ट होगी, आज की आईसी सब solve सर ये पिन वाली आईसी अगर निकालेंगे तो दोबारा उसको नहीं लगा सकते जो निकालेंगे। नहीं दोबारा लगा सकते हैं लेकिन काम नहीं करती। पिन वाली आईसी एक बार में बेकार हो जाती है। सफाई नहीं है। सफाई वो आईसी की गंदगी है। मतलब क्या हुआ है, नीचे इन लोगों ने आयरन से साफ किया है ना तो उसकी स्लॉट सब स्क्रैचेस हो गए उसमें। सही है, ये सोल्डर वायर से साफ नहीं किया करो आईसी आप लोग, बिल्कुल भी। फिर आयरन से साफ किया करो, और आयरन में जब आईसी आप लोग साफ किया करो तो उसके ऊपर कार्बन नहीं रहा करे, ये भी ध्यान रखा करो। हाँ पेस्ट लगा लो और आईसी के उसके ऊपर से, आयरन के ऊपर से उसकी पीठ से कार्बन भी हटा लिया करो।
नहीं तो स्क्रैच हो जाते हैं फिर आईसीज पे। चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि हमारे मोबाइल में सीपीयू लगा होता है। सीपीयू का काम क्या होता है? सभी सेक्शंस को ईएन सिग्नल भेजना, डेटा, वीरैम, क्लॉक, आईओसी, I2C, इस तरीके से बीसीसी, ये सारे सिग्नल जनरेट करता है। ये सिग्नल्स क्या करता है? अलग अलग हमारे जो भी सेक्शंस होते हैं, जैसे नेटवर्क सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, लाइट सेक्शन, ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन, ये जितने भी आपके सेक्शंस हैं, इन सभी सेक्शंस को ये क्या करता है? परमिशन देता है, ईएन सिग्नल देता है। अगर ये ईएन सिग्नल सीपीयू से निकलकर उस सेक्शन पर नहीं पहुंचेंगे तो वो जो आपका पर्टिकुलर सेक्शन होता है वो एक्टिव वोल्टेज नहीं बनाएगा, एक्टिव वोल्टेज नहीं बनाएगा। तो क्या होता है? पहली तो इसकी पहचान क्या होती है? ये बॉल आईसी होती है, आपको बताया था हमने। साइज में सबसे बड़ी आईसी होती है, सबसे बड़ी। उसके बाद में इसका जो निर्माण होता है वो कौन कौन सी कंपनियां करती है? क्वालकॉम करती है, स्पेक्ट्रम करती है और मीडियाटेक और एक्साइनोस। ये 4 कंपनी आपको सीपीयू की मिलती है। 4 कंपनियों के सीपीयू आते हैं। अब हमने आप लोगों को एक बात कल और भी बताई थी कि अगर आप लोग क्वालिटी वाइज इसको अलग अलग करोगे तो सबसे पहले सबसे अच्छी क्वालिटी का सीपीयू होता है क्वालकॉम का, इसके बाद मीडियाटेक, फिर स्पेक्ट्रम और एक्साइनोस जो है वो ओनली सैमसंग में लग के आता है। क्वालकॉम में सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा सीपीयू क्वालकॉम के मोबाइल का होता है। लेकिन जियो फोन दे देते सबसे मतलब अरे तो यही लगा हुआ उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इतनी ज़्यादा घटिया है कि आपको हम बताएं क्या। भाई देखो, मैन्युफैक्चरिंग करने का मतलब आप जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट अपना बना रहे हैं, आपने किसी को फ्रेंचाइजी दे दी कि भाई तुम भी हमारा प्रोडक्ट बेचना। अब वो सामने वाला बंदा ये कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ की जो मेजॉरिटी है वो इतना पैसा खर्च नहीं कर पाएगी, तो आप उससे ये कह सकते हो कि एक काम करना है, इसकी क्वालिटी डाउन मार देना थोड़ी, है ना। लेकिन जो क्वालकॉम मेनली जाना जाता है वो इसीलिए जाना जाता है कि अगर क्वालकॉम का सीपीयू लगा होगा बोर्ड में तो वो सबसे अच्छी क्वालिटी का फ़ोन होगा, सबसे अच्छी। और स्पेक्ट्रम के बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि ये जो स्पेक्ट्रम वाला सीपीयू होता है ये ज़्यादातर टेक्नो, इन्फिनिक्स, लेमन, लावा, माइक्रोमैक्स, इन सारे मोबाइलों में ये आपका स्पेक्ट्रम का सीपीयू लगा होता है। और मीडियाटेक किसी में भी लगा होता है, महंगे मोबाइलों में भी लगा होता है इसमें, लेकिन क्वालिटी सबसे अच्छी होती है क्वालकॉम की सेट होगी, सबसे अच्छी। सैमसंग में होती है। टेक्नो नहीं, ये एक्साइनोस जो है ये सिर्फ सैमसंग में मिलता है, इसके अलावा और किसी में नहीं, ये इनका अपना पर्सनल है। तो सर क्या ये बढ़िया है? क्या? कौन सा? ये एक्साइनोस वाला बिल्कुल बढ़िया है, ये सैमसंग में लगा है तो बढ़िया तो है। ये सैमसंग एक ब्रांड है, ब्रांड। और सैमसंग कहाँ की कंपनी है? कहाँ की कंपनी है? कोरिया की कंपनी है। तो कोरिया की कंपनी है तो भाई अच्छी तो होगी। जैसे जापान की सोनी के प्रोडक्ट कितने अच्छे आते हैं, एक एक चीज़ उनकी इम्पोर्टेड होती है सोनी वालों की, जापान वालों की, सॉरी सोनी वालों कह रहे हैं, जापान वालों की जितनी भी चीज़ें होंगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सब एक से एक अच्छी होती हैं, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की। और सर ये सीपीयू आईफोन कौन से लगे? वो उनके पर्सनल होते हैं, आईफोन के ही होते हैं, एप्पल के ही होते हैं। A15 वाली चीज होती है, A8, A7, A12 ऐसे लगे होते हैं उसमें, मतलब वो एप्पल के ही होते हैं। वो फुल बनाते हैं। इसके बाद नंबर नेक्स्ट है हमारी दूसरी आईसी eMMC। अब इसका काम क्या होता है? ये हमारे मोबाइल की दूसरी मुख्य आईसी होती है। इसका काम हमारे मोबाइल के जो भी डेटा होता है और जो फैक्ट्री एप्स होते हैं वो सारे इसके अंदर स्टोर होते हैं, यानी उनको ऑपरेट करने का काम हमारा काम कौन सी आईसी करती है? eMMC। हमने आप लोगों को बताया था कि अगर ये खराब हो जाती है तब भी मोबाइल डट जाता है या हैंग ऑन लोगो हो जाता है। दूसरी बात, ये भी बॉल आईसी होती है और इसका जो निर्माण है कौन कौन सी कंपनियां करती हैं? SEC करती है, हाइनिक्स करती है, माइक्रोन करती है, तोशिबा, सैंडिस्क और सैमसंग। ये इतनी सारी कंपनियां eMMC का निर्माण करती है। अब इसमें अगर क्वालिटी वाइज बात करेंगे सबसे अच्छी eMMC किसकी होती है? SEC वाली सबसे अच्छी। सबसे खराब अगर हम लोग बात
करेंगे, बिल्कुल खराब रद्दी क्वालिटी की। तो ये तोशिबा और ये सैंडिस, ये बिल्कुल, और माइक्रॉन नहीं लिखा क्या, ये माइक्रॉन जो होती है ये अच्छी क्वालिटी में तो होती है, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये होती है कि अगर ये खराब हो गई और अगर आपने इसको रिवॉल्व करने के लिए ही निकाला, उतने भर में इसका सर्किट जल जाता है। इतनी वीक होती है ये माइक्रॉन वाली। बाकी ऐसा नहीं है कि ये बड़े फोनों में नहीं लगी होती है, बड़े फोन्स में भी लगी होती है। हो सकता है 25-30 हज़ार वाला मोबाइल हो आपका, उसमें भी यही लगी हो, लेकिन एक बार इसको निकालने भर से इसका सर्किट ब्रेक हो जाता है, डैमेज हो जाता है, इंटरनली सर्किट जल जाता है। तो शिबा के सीडी देखे थे, सीपीयू उसमें लगता है क्या? लगता ही है। तो शिबा ये जैसे एमसी खराब हो जाए तो बदल नहीं सकती, ये रिवॉल्व करके लगा सकती किसकी आईसी है? हाँ बढ़िया बनी है, पर साफ सफाई का ध्यान नहीं देते आप लोग, बहुत गंदी है। देखो अच्छे से पेट्रोल से वॉश करा करिए। अच्छी बनी, बढ़िया बनी है। अब एक काम करेंगे, कल हम लाएंगे बड़े CPU, उसको रिवॉल्व करिए आप लोग। अभी तो ये छोटी छोटी आईसियाँ हैं तो हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बड़ी आईसी में। नंबर हाँ क्या पूछ रहे थे? एमसी की सर ये पूछ रहे थे, जैसे खराब हो जाए हाँ तो रिवॉल्व करके चल जाएगा? देखो एमएमसी खराब होने पर दो कंडीशन बनती है। सॉरी, पहली कंडीशन तो ये बनती है, अगर आपके मोबाइल में SEC वाली एमएमसी है, तो अगर ये खराब हो गई तो आप दूसरे मोबाइल की कोई भी एमएमसी, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे सैंडिस्क हो, चाहे तोशिबा हो, चाहे माइक्रॉन हो, चाहे हाइनिक्स हो, आप लगा सकते हो उसमें खाली एमएमसी। लेकिन अगर SEC के अलावा कोई दूसरी कंपनी है और अगर एमएमसी खराब हो गई है, उस कंडीशन पर आपको इसका पेयर चेंज करना पड़ेगा। बस समझ में आई? CPU भी चेंज करना पड़ेगा, खाली एमएमसी चेंज नहीं हो पाएगी। ये सर SEC इसीलिए अच्छी होती है। अब नंबर नेक्स्ट आईसी हमारी थी कौन सी? UFS। ये सर EMC चेंज कर देंगे तो हमारा जिसमें डाटा होगा वो सब चला जाएगा, वो तो वही है, क्योंकि डाटा इसी पड़ा रहता है ना सर। सब डेटा चला जाएगा उसका। चेंज करने के बाद प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ करना पड़ता है सर, ऐसे ही होना रहेगा। हाँ प्रोग्राम करना पड़ता है, फ्लैश फाइल डालनी पड़ती है, एमएमसी चेंज फाइल डालनी पड़ती है, स्टॉक रोम फाइल डालनी पड़ती है, बहुत सारी फाइलें डालनी पड़ती हैं। वो सब आपको सर बताएंगे, जिससे सॉफ्टवेयर आता हो सर वही ये काम करे, वही कर पाएगा एमएमसी का। खाली रिवॉल्विंग करके लगाएंगे तो फिर डेटा थोड़ी जाएगा। जब तक आप UEFI या EasyJet बॉक्स में नहीं लगाओगे, जब तक उसका डेटा नहीं जाएगा। आपने उस पर लगाया, उसको फॉर्मेट मारा या प्रोग्राम करा, डेटा गया। CPU सर नया डालो फिर भी CPU नया नहीं डलता है। अगर CPU खराब है तो भी आपको पेयर लगाना पड़ेगा, खाली CPU नहीं चेंज होगा। एमएमसी जैसे डेटा चलेगा, हाँ। इसको रिवॉल्व कर देंगे फिर से आ जाएगा डेटा। डेटा चला गया है मतलब फिर से एक बार क्वेश्चन करिए। जैसे एमएमसी है ना सर, हाँ मान लीजिए खराब हो गई, फॉर्मेट कर दिया उसको ना फिर से रिवॉल्व करके उसको लगा दिया, उसी को रिवॉल्व करके, प्रोग्राम नहीं किया ना अभी, हाँ तो डेटा नहीं जाएगा। जब तक आप प्रोग्राम नहीं करोगे उसका डेटा नहीं जाएगा। जैसे ही आप प्रोग्राम कर दोगे डेटा उसका चला जाएगा। प्रोग्राम बिना प्रोग्राम UEFI बॉक्स से बिना प्रोग्राम में सर आन कितना ही होगा, हो जाएगा। नहीं, कई बार क्या होता है कि कार्बन जम जाता है, तब भी नहीं मोबाइल ऑन होता है, तो आप निकाल के एक बार रिवॉल्व करके लगा सकते हो। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है, वो 90% 80% यूज्ड हो जाती है, बैड हेल्थ हो जाती है उसकी, इसी वजह से वो दिक्कत करती है। ये सारी चीज़ें एमएमसी वाली हैं, जब आप लोग पढ़ोगे ना सर बताएंगे सारी चीज़ें आप लोगों को। देखिए नंबर 3 आईसी हमारी UFS, इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। इसका काम क्या होता है? इसका भी काम वही सेम होता है जो एमएमसी का होता है।
डिट्टो वही काम होता है, बस महंगा महंगा ज़्यादा होता है। एमएमसी जो आईसी होती है वो सिंगल वे होती है और ये 2 वे आईसी होती है। सिंगल वे और 2 वे आईसी का मतलब क्या होता है, अगर किसी मोबाइल में एमएमसी लगी होगी और अगर आपके मोबाइल में किसी की कॉल आई और अगर डेटा चल रहा होगा तो डेटा बंद हो जाएगा। लेकिन यूएफएस में ऐसा नहीं होता है, अगर कॉल आती है, कॉल आने के बाद भी उस पर डेटा चलता है। दूसरी बात, अगर आप सिस्टम से कोई डेटा इस पर ट्रांसफ़र करते हो तो आप उस पर डेटा इससे ले नहीं सकते, जब तक नहीं ले सकते जब तक इसमें डेटा पहुंच नहीं जाएगा। लेकिन यूएफएस में क्या है, एक ही टाइम पे आप डेटा ले भी सकते हो और दे भी सकते हो। दूसरी बात, यूएफएस आईसी का जो लॉक, पिन लॉक, पैटर्न लॉक, पासवर्ड लॉक, एफआरपी, ये सब बहुत महंगा है। अगर ये लग गया तो आपकी लग गई। 1500-2000 रुपये का खर्चा आता है। 1500 से 2000 ऐसे खर्चा आता है यूएफएस वाले आईसी का। और एमएमसी जिसमें लगी होती है उसमें नॉर्मली लॉक खुल जाता है 100-150-200 रुपये में चार्ज में। यूएफएस में ऑनलाइन लॉक खुलते हैं। हाँ, यूएफएस लगा है। हाँ, लगभग 1500। इसमें क्रेडिट ही कटती है दुकानदार की, लगभग 1200, 1300, 1400 रुपये। उसके खुद के जाते हैं पैसे, जब भी तो आपसे इतने पैसे ले रहा है। इसका कोई सॉल्यूशन अभी इजी जेडैक और यूएफआई पर भी नहीं आया है ऑनलाइन वाले का, इसका यूएफएस का। ये तो सर ज़्यादातर यही सेट नहीं, ऐसा थोड़ी है, सब में नहीं आ रही है। महंगे मोबाइल जो होते हैं उन्हीं में आती है। जिस पे लगा होगा ना उस पे करेंगे। सब में आ रहा है। ऐसा नहीं है भाई, बता तो रहे, जो कॉस्टली मोबाइल है उनमें आ रही है। अब 8-10 हज़ार 6,000 का मोबाइल लेंगे, इस पर थोड़ी यूएफएस लगा होगा। सर गूगल पे चेक करेंगे, उस पे मालूम होगा और लगा गूगल पे होगा। बाकी आप चेक कर लीजिए, उससे आपको खुद ही मालूम पता चल होगा। जाएगा। गूगल पर जाके खाली आप मॉडल नंबर डाल दीजिए, मॉडल नंबर जैसे ही डालेंगे आपको दिखा देगा कि इसमें एमएमसी लगी है या यूएफएस लगा है। और क्या, उसी से अपना देख लो। और इसका भी निर्माण वही कंपनियां करती हैं जो एमएमसी का करती हैं। ठीक है, अब नंबर 4 है पावर आईसी, पीएम, पावर मैनेजमेंट। इसका काम क्या होता है, ये आईसी हमारे मोबाइल की चौथी मुख्य आईसी होती है, जिसका काम होता है सभी सेक्शंस को पावर सप्लाई भेजना। ठीक है ना, ये बॉल आईसी होती है और इसके चारों तरफ बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। और इसकी एक पहचान और भी होती है कि इसके ऊपर पीएम लिखा होता है या सीपीयू के अकॉर्डिंग इसके ऊपर नाम लिखा होता है। जैसे आपके मोबाइल में अगर क्वालकॉम का सीपीयू लगा होगा तो पावर आईसी के ऊपर पीएम लिखा होगा, पीएम और आगे कोई नंबर लिखा होगा 89, 40, 89, 52। अगर आपके मोबाइल में मीडियाटेक का सीपीयू होगा तो आपकी जो पावर आईसी होगी वो MT 6357V, CRV, MRV इस तरीके से नंबर लिखा होगा। और अगर आपके मोबाइल में स्पेक्ट्रम का सीपीयू लगा होगा तो आपके पावर आईसी पर SPRD लिखा होगा और कुछ नंबर लिखा होता है। ये पहचान होती है इसकी, सीपीयू के अकॉर्डिंग इसको लगाया जाता है। दूसरी बात है, चाहे ये आईसी हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, सबके आसपास में बहुत सारे कंपोनेंट चारों तरफ लगे होंगे। चारों तरफ सब में कंपोनेंट ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, ये हमारी पावर आईसी है। अब अगर ये खराब हो जाती है तो मोबाइल डेड हो जाता है, इसको आपको बदलना पड़ेगा। नंबर नेक्स्ट है चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी का काम क्या होता है, ये हमारे चार्जिंग सेक्शन की सबसे मुख्य आईसी होती है, जिसका काम होता है 5 इनपुट वोल्टेज को 3.7 आउटपुट वोल्टेज में बदलना। ये बॉल और पिन दोनों प्रकार की आईसियाँ होती हैं। सीपीयू के अकॉर्डिंग इसको भी लगाया जाता है, सीपीयू के अकॉर्डिंग इसको भी लगाया जाता है। जैसे अगर आपके मोबाइल में क्वालकॉम का सीपीयू है तो आपकी जो चार्जिंग आईसी होगी वो या तो PQ के नाम से होगी या PMI के नाम से होगी। PMI। अगर आपके मोबाइल में मीडियाटेक का सीपीयू लगा हुआ है तो आपकी चार्जिंग आईसी BQ के नाम से होगी। या फिर MT के नाम से होगी। BQ कॉमन है। हाँ, BQ कॉमन है सर। हाँ हाँ हाँ। और अगर स्पेक्ट्रम का सीपीयू लगा होगा
तो आपके मोबाइल में चार्जिंग आईसी SPRD के नाम से होगी या 6 पिन या 8 पिन की होगी। ऐसा, ठीक है, ये हमारी चार्जिंग आईसी है। नेक्स्ट है PMI, पावर मैनेजमेंट इंटरफेस, PMI। ये क्या होती है? ये मोबाइल की सबसे ज़्यादा मल्टी फंक्शनल आईसी होती है जो एक साथ कई सेक्शंस को हैंडल करती है। PMI आईसी कौन कौन से सेक्शंस को? चार्जिंग सेक्शन को हैंडल करती है, लाइट सेक्शन को, और ग्राफिक को, और DC टू DC कन्वर्टर, DC टू DC कन्वर्टर को। मतलब ये 4 चीज़ों को हैंडल करती है अकेले। यानी अगर मोबाइल में आपके PMI आईसी लगी है तो ना तो उसमें चार्जिंग होगी, ना तो लाइट होगी, और ना तो ग्राफिक होगी। ये तीनों आईसियाँ उससे हटा दी जाती है। यही अकेले सबके काम करती है PMI आईसी। बहुत सही। अब ये खाली क्वालकॉम के सेटों में मिलती है, मतलब मुख्यतः क्वालकॉम वाले मोबाइलों में मिलती है। लेकिन हमने आपको ये भी बताया है कि ज़रूरी नहीं कि सभी मोबाइलों में क्वालकॉम के मिले। पहली कंडीशन क्या है? ओनली क्वालकॉम के मोबाइलों में मिलती है। कुछ ऐसे मीडियाटेक के मोबाइल आते हैं, कुछ मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि 1 से 2% जिसमें PMI लगी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो आईसी लग के आती है वो क्वालकॉम के CPU वाले बोर्ड में लगी होती है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि सभी क्वालकॉम के CPU वाले बोर्ड में मिले। उसमें हो सकता है चार्जिंग अलग लगी हो, लाइट अलग लगी हो, ग्राफिक अलग लगी हो, PMI ना हो। तो अगर PMI होगी तो ये 3 आईसियाँ गायब होंगी, और अगर PMI नहीं होगी तो वो आईसियाँ लगी होंगी। महंगे सेट में सर यही होती है। नहीं, महंगे क्या, सभी में लगी होती है। जिसमें वो लोग लगाना चाहें लगा सकते हैं। गूगल से चेक कर सकते हैं इसे, ये लगी है कि नहीं लगी है। नहीं, गूगल पे नहीं चेक कर पाएंगे। नहीं करता। नेक्स्ट है हमारी लाइट आईसी। लाइट आईसी की पहचान हमने आपको बताई थी कि 6 पिन की आईसी होती है। उसके बाद में इसके पास में एक बूस्ट कॉइल, एक बड़ा डायोड और कैपेसिटर और कुछ छोटे कैपेसिटर और रजिस्टर लगे होते हैं। उसके बाद हमने एक पहचान आपको और बताई थी कि इसका जो डायोड होता है वो सीरीज में लगा होता है। यानी जब आप इसको ग्राउंड से चेक करते हो तो ये किसी भी साइड बीप नहीं करता है, दोनों साइड से वैल्यू देता है। तो ये बोला जाता है सीरीज में लगा है। दूसरी बात क्या है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डिस्प्ले लाइट सेक्शन की मुख्य आईसी होती है, जिसका काम डिस्प्ले लाइट को वोल्टेज सप्लाई भेजने का, यानी 3.7 इनपुट वोल्टेज को 15 से 50 आउटपुट वोल्टेज में बदलने का होता है। यानी इस आईसी पर 3.7 इनपुट वोल्टेज मिलता है और आउटपुट में ये 15 से 50 वोल्ट देती है। हाँ, तो ये आईसी हमारी लाइट आईसी होती है। ये 6 पिन की होती है। इसकी पहचान इसके पास एक पुश कॉइल, एक डायोड, बड़ा कैपेसिटर, कुछ छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं और इसका डायोड सीरीज में लगा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारी ग्राफिक आईसी। ग्राफिक आईसी का काम क्या होता है? दिख नहीं रहा? वो चलेगी क्या बैटरी? आगे ही लगा सर, आगे ही लगा। अच्छा सर, मैम बैटरी चेंज कर दीजिए ज़रा। नहीं दिख रहा। उसको जल्दी डिस्चार्ज हो रही है बैटरी। चल रहा मैम कंटिन्यू 1.5 घंटा हो गया। 10 बजे आपने चेंज किया, 1.5 घंटे हो गए। भैया आईसी रिकॉल करी,
इधर इधर पूछ रहे, इधर 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 पलटो। विजय दीनानाथ आईसी रिकॉल करी, सेट कहाँ है? लाओ इधर लेके आओ, उसको आईसी लगाना बता, तुम लोगों को कैसे लगाएंगे। चलो देखो इधर जल्दी से, ये ग्राफिक आईसी, इसकी पहचान क्या होती है? इसके पास भी एक बूस्ट कॉइल लगी होती है और एक डायोड लगा होता है और एक कैपेसिटर, नहीं और भी बहुत सारे कैपेसिटर लगे होते हैं और कुछ छोटे कैपेसिटर और रजिस्टर भी लगे होते हैं। इसकी एक पहचान ये होती है, इसके ऊपर LUB या NT लिखा होता है और इसका जो डायोड है ये पैरेलल में लगा होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है 3.7 इनपुट वोल्टेज को VSN और VSP प्लस 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट में बदलती है, यानी ये डिस्प्ले ग्राफिक बनाती है, चित्र बनाती है। अगर ये ग्राफिक नहीं आते हैं तो आपके मोबाइल में सिर्फ लाइट आती है और ग्राफिक चले जाते हैं। तो ये आईसी जब काम करती है राइट डिस्प्ले पैरेलल में लगा होगा इसका डायोड, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ऑडियो आईसी पर। ऑडियो आईसी क्या करती है? ये हमारे एयर स्पीकर, माइक और रिंगर के सिग्नल्स को जनरेट करती है और ये 3.7 इनपुट वोल्टेज को 3.7 आउटपुट एक्टिव वोल्टेज में बदलती है। एक्टिव वोल्टेज में बदलती है। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है, इसके ऊपर K और A ऐसा नंबर कुछ लिखा होगा और इधर भी कुछ नंबर लिखा होगा। उसके बाद इसके पास में 2 नॉर्मल कॉइल लगी होती है एक साथ ऐसे, या 2 जीरो वैल्यू रजिस्टर लगे होते हैं ऐसे। ये होती है ऑडियो आईसी की पहचान, या तो 2 नॉर्मल कॉइल और या 2 रजिस्टर ऐसे लगे होंगे। ये किस सेक्शन के पास होता है? ये कहीं पे भी लगी हो सकती है, कहीं पे भी लगी हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो जो चार्जिंग वाला जैक होता है जो बोर्ड में लगा होता है, बट जो चार्जिंग वाला बेल्ट होती है ना, मेन बोर्ड मदर बोर्ड के लगा होता है। हाँ मेन बोर्ड में, ये चार्जिंग वाला बेल्ट है ये। अब ये जैक लगा है तो ऑडियो आईसी जो आपकी होती है इसी के पास में लगी होती है। तो अगर इस बोर्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारी ऑडियो आईसी ये लगी हुई है, ये आईसी लगी है, ये 2 नॉर्मल कॉइल लगी है। छोटी होती है। हाँ इतनी छोटी होती है, ठीक है। ज़्यादातर आपको ये यहीं पर मिलेगी। ये सर खराब हो जाए तो नहीं मिला तो मिल जाती है। CPU MMC को छोड़ करके सारी आईसी मिल जाएंगी आपको मार्केट में। यहाँ नहीं मिलेंगे सर, बड़ी मार्केट में मिलेंगी। सागर में मिल जाएंगी, सब मिल जाएंगी। CPU और MMC खाली आपको नहीं मिलेगा बस, तो मोबाइल से निकालना पड़ेगा। वो आपको किसी स्क्रैप बोर्ड से ही निकालना पड़ेगा, लेकिन स्क्रैप बोर्ड से MMC निकालना भी खतरे से खाली नहीं रहता है। चोरी का हो फिर सर उसका क्या सोल्यूशन है? है। मार्केट से अगर लाएंगे दूसरे को होगा तो फिर अब इसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आप देखेंगे नहीं। ठीक है, ये ऑडियो आईसी हो गई। मेन नेटवर्क हमने आप लोगों को अभी भी जस्ट पढ़ाया ही है और दिखाया भी है। हाँ, अब आपको एक बार बोर्ड में भी दिखा देते हैं कि कौन कौन सी हमारी आईसियाँ होती हैं, कैसे आप पहचानोगे, हम आपको दिखाते हैं। चलो इधर देखो स्क्रीन पर। ऑडियो लाओ इधर लाओ, देखिएगा इधर देखो। सबसे पहले सीपीयू हम लोगों ने पढ़ा, तो सीपीयू को देखते हैं कि सीपीयू हमारे कहाँ पर लगे हुए हैं। तो देखो जैसे हम लोग ये बोर्ड ऐसे देखें, पहले ये बोर्ड आपको दिख रहा है। अब इस बोर्ड में अगर आप देख रहे होंगे तो ये 2 मेन बड़ी आईसियाँ दिख रही हैं आपको, 2 आईसियाँ। इसके अलावा आप पीछे भी जब देखोगे तो इतनी बड़ी आईसी आपको कहीं नहीं दिखेगी। तो ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, इन दोनों में से कोई एक आईसी हमारी सीपीयू है। अब कौन सा सीपीयू है? जिस पर क्वालकॉम, मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम या एक्साइनोस लिखा होगा वो सीपीयू होगा। तो देखते हैं दोनों में से किस पर लिखा हुआ है। देखो इस पर लिखा हुआ है क्वालकॉम,
ये लिखा है क्वालकॉम MSM 8917, और ये जो बगल वाली इसके आईसी है वो कौन सी है? वो दूसरी आईसी है, ये वो है eMMC आईसी। ये देखिए eMMC आईसी की पहचान हमने आपको बताई थी ना कि उसके ऊपर SEC, हाइनिक्स और माइक्रॉन, तोशिबा, सैंडिस्क अलग अलग नाम से होती हैं। तो ये SEC वाली eMMC लगी हुई है इसमें, ठीक है। दूसरा बोर्ड देख लेते हैं एक बार। जैसे एक बोर्ड हमारे पास ये और है, इस पर देखते हैं कौन सा CPU लगा हुआ है। देखो इसमें भी क्वालकॉम का CPU लगा है, वो स्क्रीन से छुपा है लेकिन देखो दिख रहा है क्वालकॉम दिख रहा है ना। और इसके बगल में एक बड़ी आईसी और लगी है, तो ये देखते हैं कौन सी है। देखो ये हाइनिक्स की है, ये तो यानी ये कौन सी है? ये eMMC आईसी है, ठीक है ना। आप पहचान लोगे भाई आप लोग हैं। अब दूसरी आईसी की बात करें, कौन सी थी? पावर आईसी के लिए हमने आपको बताया। एक मिनट मीडियाटेक वाला भी CPU आप लोगों को दिखा दे जरा पहले। देखो ये एक हमारे पास बोर्ड है, इसमें मीडियाटेक का CPU लगा है, ये देखो, ये देखिए लिखा है मीडियाटेक ARM MT 6762B, इसका नंबर है, ये दिख रहा है आप लोगों को मीडियाटेक। और इसके बगल में ये देखिए हाइनिक्स की eMMC लगी हुई है, ठीक है। अब पावर की बात करें, पावर आईसी। अब जैसे इसी की बात करें, इसमें मीडियाटेक का CPU लगा है, तो पावर आईसी हमारी किस नाम से होगी? MT के नाम से होगी, 6357 CRV VMRV। तो देखते हैं कौन सी लगी है। कौन सी लगी है? 6357 CRV लगी है, ये है हमारी पावर आईसी। अब इसके बाद हमने एक पहचान आपको ये भी बताई थी ना कि इसके चारों तरफ बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होंगे। तो देखिए ये देखिए चारों तरफ कंपोनेंट दिख रहे हैं। अब देखिए जालियों के अंदर भी कंपोनेंट लगे हैं, जाली लगी हुई है, तो इसके चारों तरफ इसको कंपोनेंट लगे रहते हैं। अब ये वाले जिसमें क्वालकॉम का CPU लगा हुआ है, इस पर देख लेते हैं पावर आईसी किस नाम से। जैसे हमारा ये क्वालकॉम का CPU है, ये देखिए क्वालकॉम का है, तो इसमें पावर आईसी हम लोग देखते हैं किस नाम से लगी है। ये लगी है हमारी पावर आईसी, देखते हैं किस नाम से है। PM 8937 के नाम से है ये आईसी, दिख रही है, साफ दिख रहा है, PM 8937 लिखा हुआ है। अब उसके बाद दूसरी पहचान इसकी क्या है? इसके चारों तरफ देखो बहुत सारे कंपोनेंट ये लगे हुए हैं, पावर आईसी ने। हाँ ये देखो लगे, तो ये हो गई हमारी पावर आईसी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग चार्जिंग आईसी की। चार्जिंग आईसी को हम लोग कैसे पहचानते हैं? अब चार्जिंग आईसी के लिए हमने आपको बताया कि ये भी हमारी CPU के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। यानी अगर क्वालकॉम का CPU होता है तो चार्जिंग आईसी या तो PMI के नाम से होगी या BQ के नाम से होगी। अगर मीडियाटेक का CPU होगा तो BQ के नाम से होगी या MT के नाम से होगी। और अगर स्पेक्ट्रम का होगा तो SPRD के नाम से होगी। तो देखते हैं पहले CPU कौन सा लगा है। तो अब देखो जैसे यही वाला बोर्ड देखते हैं, तो इसमें हमारा ये क्वालकॉम का CPU लगा है, तो इसमें जो चार्जिंग आईसी होगी वो या तो PMI के नाम से होगी या BQ के नाम से होगी। तो देखते हैं इसमें कौन सी आईसी लगी हुई है। देखिए BQ 25601 लगी है इसमें, क्वालकॉम का CPU है हमारा और BQ 25601 आईसी लगी हुई है ये, ठीक है, दिख रही है ना BQ 25601, ये देखिए। तो ये है हमारी चार्जिंग आईसी। अब उसके बाद दूसरे बोर्ड में एक बार देख लेते हैं ज़रा, इसमें देख लेते हैं कौन सी लगी है। इसमें पहले CPU देखते हैं कौन सा है। देखो क्वालकॉम का CPU है, तो इसमें या तो PMI के नाम से होगी या BQ। तो इसमें देखो ये PMI के नाम से आईसी लगी हुई है, दिख रही PMI 8952 दिख रहा है कि नहीं? चार्जिंग आईसी ने, चार्जिंग आईसी है ये, ठीक है। दुकान पे लेने जाए सर यही नंबर बोल दे। हाँ PMI 8952 दे दो, दे देगा आपको।
अब मीडियाटेक वाले सीपीयू में देख लेते हैं, इसमें किस नाम से चार्जिंग आईसी हमारी लगी है। देखो ये मीडियाटेक वाला सीपीयू है, ये लगा है मीडियाटेक। अब इसमें जो हमारी चार्जिंग आईसी लगी है वो ये लगी है। अब इसमें देखते हैं कौन सी है। इसमें भी देखिए BQ के नाम से ही है, ये देखिए लिखा है BQ 25601 लिखा है ना, ये है हमारी चार्जिंग आईसी। क्लियर है। अब नेक्स्ट आईसी हमारी कौन सी थी, PMI आईसी। PMI थी ना, तो PMI के लिए हमने आप लोगों को क्या बताया था कि PMI आईसी जो हमारी होती है ये क्वालकॉम के CPU वाले बोर्ड में लगी होती है और इसके ऊपर PMI लिखा होता है। तो अभी तो फिलहाल हम लोगों ने देखा ही है, इससे पहले PMI वाली 8952 लिखा हुआ था। बाकी अब देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होती है कि आपकी चार्जिंग आईसी के अलावा और कौन कौन से काम अकेले करती है, ये लाइट का काम करती है और ग्राफिक का काम करती है। हाँ, चार्जिंग का काम कर रही है, मतलब 3 सेक्शंस के काम ये आईसी अकेले करती है। आप इसके इस बोर्ड में ना तो लाइट आईसी अलग से लगी होगी, ना ग्राफिक लगी होगी और ना ही चार्जिंग लगी होगी। क्लियर है। कोई क्वेश्चन किसी का भाई? हाँ जय भैया बताओ। अब नेक्स्ट आईसी हमारी कौन सी थी, लाइट आईसी। लाइट आईसी है ना, लाइट आईसी हमने आपको बताया ये हमारी आईसी 6 पिन की होती है। इसकी पहचान होती है ये डिस्प्ले जैक के पास लगी होती है और एक पहचान ये होती है इसके पास बूस्ट कॉइल लगा होता है, एक डायोड लगा होता है और कुछ छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं। तो देखते हैं कहाँ पर है इस तरीके की आईसी। पहले हम लोग ये देखते हैं कि डिस्प्ले जैक हमारा कहाँ पर है। तो इस वाले बोर्ड में आप देखिए हमारा जो डिस्प्ले जैक है वो ये है ना। अब इस डिस्प्ले जैक के आसपास हमारी लाइट आईसी लगी होगी, तो इसे ऊपर चलते हैं सीधे। तो देखो ये लगी होगी लाइट आईसी 6 पिन की, दिख रही है ये। उसके बाद देखो ये बूस्ट कॉइल बड़ी सी लगी हुई है, ये बूस्ट कॉइल है, ये डायोड है, ये लाइट आईसी 1 पिन 2 पिन 3 4 5 6 और ये कुछ छोटे कैपेसिटर्स हैं। 2 डायोड लगे ना। उसके बाद ये वाले जो डायोड है ये आप जब इसको चेक करोगे तो ये सीरीज में आपको मिलेगा, किसी भी साइड ग्राउंड से बीप नहीं करेगा, वो होंगे वो पैरेलल में होंगे। तो ये है हमारा लाइट सेक्शन डिस्प्ले जैक के पास, ये है डिस्प्ले जैक और ये है। अब दूसरे बोर्ड पे जरा देख लेते हैं एक बार। अब जैसे ये वाला बोर्ड है इसमें PMI आपकी लगी हुई है, तो PMI वाले बोर्ड में तो आपको ये मिलेगी नहीं, क्योंकि उसमें वही काम अकेले वो कर रही है। जैसे ये देखो PMI लगी है 8952 है ना, तो इसमें तो लाइट आईसी आपको मिलेगी नहीं। इस वाले बोर्ड में देख लेते हैं भाई। इस वाले बोर्ड में देखिए ये लगी है लाइट आईसी आपकी CPU के पास में, बिल्कुल ये CPU लगा है, ये देखो लगी है 6 पिन की आईसी, 6 पिन दिख रही है। और ये देखो बूस्ट कॉइल बगल में लगी है, बूस्ट कॉइल के बगल में ये डायोड लगा है और कुछ छोटे कैपेसिटर लगे हैं। 6 पिन की होती है लाइट आईसी, ये आपकी मेन पहचान है, ठीक है ना। हाँ और कुछ पूछना है इसमें? अब ग्राफिक की बात कर ले अगर तो ग्राफिक आईसी हमने आपको बताया उसके ऊपर LUB और NT लिखा होता है, उसके पास भी एक बूस्ट कॉइल, एक डायोड और कुछ छोटे कैपेसिटर, बड़े कैपेसिटर भी लगे होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ऐसी कौन सी आईसी हम लोग को दिख रही है। देखो ये लगी हुई है, ये देखो LUB लिखा है इसके ऊपर। ये सब निकल जाएगी, हाँ निकल जाएगी। नहीं ये है हमारी ग्राफिक आईसी, दिख रही ग्राफिक आईसी और ये लगा है डिस्प्ले जैक। सर एक क्वेश्चन बताइए। जैसे ये आईसी है, हम जैसे इसी तरह लगी इसको पलटा मतलब वैसे सीधा लगा रहे हैं, घुमा के लगा देते या किसी कोई नहीं लगेगी, जैसे लगी है वैसे ही लगाना पड़ेगा। मान लिया गलती से लगा दिया तो शॉर्ट होगी आईसी, मोबाइल ऑन नहीं होगा और गर्म होगी। फिर सही कर दें फिर जब तक वो सही जगह पर नहीं पहुंचेगी जब तक वो गर्म होती रहेगी। कोई भी छोटी छोटी आईसी है, चाहे कोई आईसी हो, जो डायरेक्शन पे लगी है आपको उसी डायरेक्शन पे लगाना है। बताओ भाई जय भैया, क्लियर है?
बाकी बाकी हमने जितनी आईसियाँ थी वो अभी बताई दी आप लोगों को। ऑडियो आईसी और देख लो एक बार, ऑडियो आईसी देख लो भाई। देखो ऑडियो आईसी की पहचान हमने आपको बताई थी कि उसके पास में 2 नॉर्मल कॉइल या 2 जीरो वैल्यू रजिस्टर लगे होते हैं। देखते हैं ऐसी आईसी कौन सी दिख रही है जिस पर ऐसा लिखा हो। देखो ये लगे 2 जीरो वैल्यू रजिस्टर, ये हमारी लाइट वो ऑडियो आईसी है। इसमें सर क्या क्या प्रॉब्लम आती है सर? रिंगर, माइक, एयर स्पीकर माइक, रिंगर एयर स्पीकर माइक, और सर कंपोनेंट से उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। लास्ट टाइम सब पता कैसे चलेगा? यही है खराबी। अभी जब कल से पता चलेगा। अच्छा वो ट्रेसिंग में है। भैया ठीक है, क्लियर है। आईसी का चैप्टर आज से क्लोज, और कल से ट्रेसिंग स्टार्ट है। ट्रेसिंग कल से बादाम खा के आना, दिमाग तेज चलना चाहिए। आधा किलो बादाम, केसर, पिस्ता सर आधा किलो लेना है, इसी आधा किलो में हो जाएगा आराम से। आधा किलो एक साथ खाया। सही है, शॉर्ट किलर का काम क्या शॉर्ट किलर शॉर्टिंग ढूंढने का, मोबाइल शॉर्ट हो गया। शॉर्टिंग ढूंढने का होता है। लोकल शॉर्ट किलर मार्केट में 2-2.5 हज़ार रुपये का मिलता है, उससे शॉर्टिंग निकल नहीं पाती है। ओरिजिनल शॉर्ट किलर 35,000 रुपये का आता है। क्या चीज़? सर निकल जाती है। उससे निकल जाती क्या है। सर? शॉर्ट किलर शॉर्ट किलर हम खुद बना देंगे आप लोगों को। बस आप लोगों को देखना है कि सीपीयू ना उड़ा देना बस। 35,000 का होता है वो सर, कैसे? कैसे आप वो निकाल हम फ्री बना देंगे आपके लिए। 35,000 का? हाँ, सर थैंक यू, उसका बनाएंगे। अब ऐसा ही काम करेगा। बस खाली ध्यान ये देना है कि सीपीयू वाली लाइन पर ना लगा देना, तो सीपीयू के चीथड़े उड़े जाएंगे। सर उसकी लाइन भी अलग है, मतलब वहाँ जैक में सीपीयू की लाइन में नहीं लगाया जाता है। सीपीयू की लाइन में अगर आप लगा दोगे तो सीपीयू उड़ जाएगा। सर लोकल वाला भी वही हाल होगा। गूगल वाले जो यूज ढूंढ ही नहीं पाता शॉर्टिंग। अच्छा वाला लेंगे तो शॉर्टिंग ढूंढ लेंगे। टूल्स देखो, अगर आप खरीदने पे आ जाओगे ना, बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में, रिपेयरिंग बिल्कुल आसान कर देगा, लेकिन इतने पैसे लगाएगा कौन? अब हमने आपको कल बताया था आईसी चेक करने के लिए वो मशीन किसी के पास नहीं है। वही अपने हूँ सिंह संस्थान लोग यूज कर रहे हैं उसको। हूँ जिनताओ, वेंजी आवाओ, होते ना कान, ये नाम होते हैं उनके, ऐसे नाम होते हैं उनके। नहीं आती है सर। सी जिनपिंग, बस बस ऑर्डर करवाएं, बस। ऑर्डर के लिए सरल कर रहे हैं ना सर, जो टेंशन ना लें। क्या सर, खाली आपको आईसी चेक करनी है कि सही है कराओ, उसके लिए आप 6 लाख का इन्वेस्ट कर देंगे। आप अगर 6 लाख का इन्वेस्ट किसी और चीज़ में कर दें, वही मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड काम में, तो आप बहुत कमा लेंगे। और कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं होती है, सर ऐसा तो नहीं है कि चेक करने के बाद छोटी सी होती है, बस इतनी बड़ी नहीं होती है, इतनी बड़ी सी होती है। बस क्या होता है, उसकी प्रोग्रामिंग होती है, और प्रोग्रामिंग उसकी करप्ट हो गई तो हूँ चिंताओं को बुलाना पड़ेगा आपको चाइना से। उनका रहने खाने का खर्च और उनका आने जाने का जो फ्लाइट का चार्ज है वो सब आपको देना पड़ेगा। मिला के सर 3 लाख का बिल बनेगा। कोई बना ही नहीं पाएगा। 3 लाख का बिल उनका भी हो जाएगा। हाँ, 1 लाख रुपए का तो बिल बनेगा ही। प्रोग्रामिंग भी चाइनीज में होती है। नहीं, इंग्लिश में बोलेगा। हाँ, प्रोग्रामिंग तो इंग्लिश में होगी। चाइनीज खाना सीखना होगा। हाँ भाई, आईसी लेके आओ, बोर्ड लेके आओ, इधर आओ। एक ऑर्डर उठा लेना वाली, ये मैकेनिक वाली, जल्दी से ले आओ। आप लोग ऐसे बैठे रही ना, इधर स्क्रीन पर देखना। आईसी लगाने का हम आपको तरीका बता रहे हैं, कैसे लगानी है आपको, और आप लगाने के बाद कैसे श्योर हो कि आईसी आपने सही लगाई है। क्या देखते साहब? नहीं कुछ नहीं। 2 घंटे का वीडियो हो गया। 1 घंटा 39 मिनट। बंद कर दो, सही फोन है।